माँ देखो, मेरे बाल कितने चमक रहे हैं। हाँ बेटी, ये तुम्हारी खुशी से ही चमकते हैं। माँ, बाथरूम में शैम्पू खत्म हो गया है। अब मैं अपने बाल कैसे धोऊं? कुमकुम की आवाज सुनकर उसकी सौतेली बहन चांदनी जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ चांदनी, तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? तुम ऐसी बातें ही कर रही हो, किसी को भी हंसी आ जाए। तुम बेकार में शैम्पू खत्म होने की बात माँ से कर रही हो। क्या फायदा इन बचे कुचे बालों को चमकाकर? ऊपर वाले ने तुझे क्या यूनिक पीस बनाया है। काली पीली खूबसूरती के साथ ऊपर वाले ने तेरे बालों के साथ मजाक किया है, मजाक। बस करो चांदनी, मेरा मजाक बनाकर तुम्हें क्या हासिल होता है? मुझे बहुत खुशी मिलती है। सच सच बताना, मेरी खूबसूरती तुम्हारी आंखों में तो बहुत चुभती होगी। क्यों, सही कहा ना मेरी काली सौतेली बहन? चांदनी के ताने सुनकर कुमकुम की आंखें भर जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। वो झट से अपनी किताबें उठाकर अपने कॉलेज चली जाती है। कॉलेज पहुंचने पर भी कुमकुम को तानों से छुटकारा नहीं मिलता। उसके पहुंचते ही कॉलेज की लड़कियां उसे देख कहने लगी, देखो देखो गर्ल्स, आगे हमारे कॉलेज की काली चुड़ैल। मेरे हिसाब से तो इसे कॉलेज से निकाल देना चाहिए। इसके झड़ते बालों को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको कोई छुआछूत की बीमारी है। ये मजाक पल भर के भीतर ही कॉलेज के हर बच्चे तक पहुंच जाता है। कॉलेज के लड़के और लड़कियां कुमकुम पर पत्थरबाजी करने लगते हैं, जिससे कुमकुम लहूलुहान हो जाती है। आह, मत मारो मुझे, मैं कसम खा रही हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरी ये बदसूरती और कम बाल ऊपर वाली की ही देन है। गाइस, हम लोग रुकेंगे नहीं। ये लड़की झूठ बोल रही है, इसको पक्का कोई न कोई गंभीर बीमारी है। कॉलेज के बच्चों में ऐसा सलूक देखकर कुमकुम वापस घर आ जाती है। तभी पीछे पीछे उसकी सौतेली बहन चांदनी भी घर पहुंच जाती है। कुमकुम को इतनी बुरी हालत में देखकर उसकी सौतेली माँ ललिता उससे कहती है, आए हाय, एक तो पहले से ही इतनी काली है, ये काली के साथ साथ लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? ये क्या बोलेगी माँ? मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैंने कॉलेज के बच्चों के मुंह से सुना है कि इस काली चुड़ैल को छुआछूत की बीमारी है। इसे घर से रफा दफा कर दो माँ, वरना कहीं इसकी बीमारी हमें ना लग जाए। नहीं माँ, आपको तो पता ही है मुझे कोई बीमारी नहीं है। मुझे घर से मत निकालना, वरना मैं कहाँ जाऊंगी? किसी खाई में जाकर मर जा या फिर किसी नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रखने वाली। इस बदसूरती के साथ तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा और पूरी जिंदगी मैं तुझे अपने साथ तो रखने वाली नहीं हूँ। चल बेटी चांदनी, इसको बाहर का रास्ता दिखाकर आते हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर बेचारी कुमकुम को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देती है। कुमकुम रोते बिलखते जंगल की ओर चली जाती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। काश मैं माँ की कोख में ही मर गई होती। ये काला रंग और बालों की कमी, कहाँ हो तुम माँ? क्या मेरा दुख तुम्हें दिखाई नहीं देता? इतना कहते हुए कुमकुम बहुत रोती है और रोते रोते बेचारी सो जाती है। तभी कुमकुम सपनों में खो जाती है और उसके सपने में उसके स्वर्गवासी माँ आती है। अपनी माँ की आत्मा को देखकर कुमकुम कहती है, माँ आप कहाँ चली गई थी? अपनी बिटिया को छोड़कर आपको दिखाई नहीं देता क्या? ये दुनिया किस तरह मुझे परेशान करती है। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, आप मुझे अपने साथ ले चलो माँ। नहीं बेटी, मैं तुझे अपने साथ ले जाने नहीं आई हूँ, मैं तो तेरी ये बदसूरती मिटाने आई हूँ। कुमकुम के स्वर्गवासी माँ के इतना कहते ही उसके अंदर से एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी सीधा कुमकुम के अंदर जाकर समा जाती है और देखते ही देखते कुमकुम बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसके लंबे काले बाल आ जाते हैं। कुमकुम बेटी, ये तुम्हारे काले लंबे बाल जादुई है। अब जब तुम कभी भी इन लंबे बालों से मदद मांगोगी तो ये बढ़ चढ़कर तुम्हारी मदद करेंगे। तभी अचानक से कुमकुम की आंख खुल जाती है और वो अपने सामने अपने स्वर्गवासी माँ को नहीं पाती तो वो उदास हो जाती है। जब वो अपने बालों को देखती है तो सचमुच उसके बाल लंबे और काले हो चुके थे और वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। ये क्या, मेरे बाल तो सच में जादुई लंबे काले बाल हो गए। अब मुझे घर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब मेरी सौतेली माँ को मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद कुमकुम घर के लिए निकल पड़ती है। घर पहुँचने पर जैसे ही उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके लंबे काले बालों को और उसकी खूबसूरती को देखती हैं, तो वो दोनों हैरान रह जाती है।
देखो माँ, मेरे बाल कितने लंबे हो गए हैं और मैं कितनी खूबसूरत हो गई हूँ। मेरी स्वर्गवासी माँ मेरे सपनों में आई थी, उन्होंने ही मुझे ये जादुई बाल और खूबसूरती दी है। क्या कहा तूने? जादुई बाल? हम कैसे मान लें कि तेरे बाल जादुई है? जरा हमें भी तो इसका जादू करके दिखा। ठीक है माँ, ए मेरे जादुई बाल, दिखा दो अपना कमाल। कुमकुम के ऐसा कहते ही उसके काले लंबे बालों से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। अरे वाह कुमकुम, मैं तो तुझे खोटा सिक्का समझती थी, लेकिन तू तो बड़ी ही काम की चीज निकली। अपनी इस माँ की कहासुनी को माफ कर देना बिटिया। और वैसे भी परिवार में थोड़ी बहुत खटपटी तो होती ही रहती है। जादुई लंबे काले बालों के कारण कुमकुम को अब वो सारी खुशी मिलने लगती है जो वो चाहती थी। कुमकुम अब अपनी सौतेली माँ की चहेती बन चुकी थी। एक दिन कुमकुम अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर हाथ जोड़ते हुए बोलती है, जरा ठहरो बेटी, जरा मुझ पर तरस खाओ, मेरी मदद करो बेटी। अरे बेटी, इस औरत से दूर हो जा, नहीं तो इसकी बीमारी तुझे भी लग जाएगी। आप शांत रहो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ए मेरे जादुई लंबे बाल, दिखा दो अपना कमाल। कुमकुम के इतना कहते ही उसके बालों से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये देखकर वो बूढ़ी औरत कहती है, मैं बीमार औरत इस धन का क्या करूंगी बेटी, हर पल मेरा शरीर इस बीमारी से तड़प रहा है। अगर तुम्हें मेरी मदद करनी ही है तो मुझे इस बीमारी से मुक्ति दिला दो। ए मेरे जादुई लंबे काले बाल, बूढ़ी अम्मा की मदद करो, इनकी बीमारी ठीक कर दो। तभी अचानक कुमकुम के बाल चमकने लगते हैं और उस बूढ़ी अम्मा की सारी बीमारी खत्म हो जाती है। ये करिश्मा देखकर वो औरत आभार प्रकट करती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया, तुम्हारे इन जादुई बालों ने मुझे बीमारी से उभारा है। ऊपर वाला तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। मुस्कुराती हुई कुमकुम अपनी सौतेली माँ के साथ घर वापस लौटती है और समय बीतने लगता है। कुमकुम अक्सर लोगों की मदद किया करती थी। कोई भी उसके घर से खाली हाथ नहीं जाता था। जो गांव वाले उसकी बदसूरती का मजाक बनाते थे, अब वही उसकी हर जगह तारीफ करने लगे। ये सब देखकर चांदनी को बहुत जलन होने लगती है। जब से इसके जादुई लंबे बाल आ गए हैं, इसकी तो ठाठ ही बदल गए हैं। माँ भी जब देखो इस काली बंदरिया के आगे पीछे घूमती रहती है। आज रात में इसके जादुई बालों को हमेशा के लिए काट दूंगी, फिर इसका सारा घमंड तोड़ दूंगी। बदले की भावना को मन में लिए हुए चांदनी उसी रात दबे पांव कैंची लेकर कुमकुम के कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो कुमकुम के बालों को छूती है, उसकी कैंची हवा में उड़ जाती है और उसी के सारे बाल काट देती है। अरे अरे, मेरे बाल कहाँ गए? ये क्या हो गया? अरे अरे, मैं गंजी कैसे हो गई? चांदनी की आवाज सुनकर कुमकुम नींद से जाग गई और वहाँ पर उसकी माँ भी आ गई। अरे क्या हो गया? इतना हल्ला क्यों कर रही है? अरे चांदनी, तू गंजी कैसे हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो कुमकुम के जादुई बाल काटने आई थी, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे खुद ब खुद मेरे बालों को काट कर चली गई। ये करके तूने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। काश चांदनी तुम समझ पाती कि जलन जलती आग की तरह होती है। मैं हमेशा से तुम्हें अपनी सगी बहन मानती आई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो, इसलिए तुम्हारा आज ये हाल है। अपनी बहन के सामने अपना भेद खुल जाने पर चांदनी का सिर झुक जाता है। जब तक उसके नए बाल नहीं आ जाते तब तक उसको इसी तरह रहना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ कुमकुम अपने जादुई बालों से बहुत सारे लोगों की मदद करती है और अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजारने लगती है। चांद की परियां। बहुत समय पहले की बात है। चांद के ऊपर परियों का एक बहुत ही सुंदर मोहल्ला था। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर परियां रहती थी। उन परियों के पास बहुत सारा सोना होता था। सभी परियां आपस में बहुत खुशी से रहती थी। लेकिन एक दिन पृथ्वी लोक की दो जादूगरनी को पता चल जाता है कि चांद पर एक परियों का मोहल्ला है और परियों के पास बहुत सारा सोना भी है। दोनों जादूगरनी चांद पर मौजूद सारे सोने को कब्जा करने का मन बना लेती हैं। एक दिन दोनों जादूगरनी अपनी जादुई गाड़ी में बैठकर चांद पर सोना चुराने चली जाती है। मैंने सुना है कि चांद पर इतना सोना है कि हमारी कई पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती हैं। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो तुरंत चांद पर सोना ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ मोना परी आ जाती है और उन सब की सारी बातें सुन लेती है।
अरे ये दोनों तो हमारे चांद पर सोना चुराने आई हैं। मुझे अभी तुरंत जाकर दूसरी परियों को यह बात बतानी होगी। मोना परी मोहल्ले की सारी परियों को इकट्ठा करके उन दोनों जादूगरनियों की प्लानिंग बता देती है। उसकी बात सुनकर मीठी परी कहती है, हमें तुरंत उन लोगों को यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो वे लोग सारा सोना यहाँ से चुरा कर ले जाएंगे। सोने के बिना हम कुछ नहीं है। हमारी जादुई छड़ी भी सोने के मदद से ही चार्ज होती है, इसलिए हमें हमारे सोने की हिफाजत करनी होगी। उसके बाद सभी परियां मिलकर उन दोनों जादूगरनी के पास पहुंच जाती है। मोना परी गुस्से से कहती है, सुनो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। परियों को देखकर अनु जादूगरनी कहती है, अरे हमें तो ये बात पता ही नहीं थी कि यहाँ इतनी खूबसूरत परियां भी रहती हैं। हम इन सारी परियों को पृथ्वी लोक ले जाएंगे और इनकी जादुई छड़ी की मदद से बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपने नींद में ही देखे जाए तो बेहतर है। हम अभी तुम्हें अपनी जादुई छड़ी की मदद से मजा चखाएंगे। लेकिन इससे पहले की परियां अपने जादू छड़ी का इस्तेमाल करती दोनों जादूगरनी अपनी शक्ति की मदद से सभी परियों को बिजली के जेल में कैद कर देती है। सभी परियों को जोरदार बिजली के झटके लगने लगते हैं, जिस वजह से उनकी जादुई छड़ी उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। मीठी परी परेशानी के साथ कहती है, अरे नहीं, ये दोनों तो बहुत चालाक निकले, अब हम क्या करें? तभी रेखा जादूगरनी उन सभी परियों की जादुई छड़ी उठाकर अपने बैग में भर लेती है। उसके बाद दोनों जादूगरनी परियों के घर में मौजूद सारा सोना अपने जादुई गाड़ी में रख लेती है। जादूगरनियां सभी परियों को बिजली के रस्सी से बांधकर अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। हाँ हाँ, जल्द ही पहुँच जाएंगे। फिर दोनों जादूगरनी अपनी गाड़ी को हवा में उड़ाकर पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती हैं। दोनों जादूगरनी सभी परियों को अपने घर में कैद कर लेती है। उसके बाद दोनों जादूगरनी परियों की जादुई छड़ी का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन जादुई छड़ी बिल्कुल काम नहीं करती है। अचानक उस जादुई छड़ी में से आवाज आने लगती है, कृपया इस छड़ी का इस्तेमाल करने के लिए पहले पासवर्ड डालें। जादुई छड़ी की आवाज सुनकर जादूगरनी कहती है, यह परियां तो बहुत शानी है। इन्होंने अपनी जादुई छड़ी में पासवर्ड लगा रखा है। बिना पासवर्ड के हम इनकी जादुई छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेखा जादूगरनी परियों को धमकाते हुए कहती है, चलो तुम सब अभी के अभी अपनी छड़ी का पासवर्ड बताओ, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें पासवर्ड नहीं बताएंगे। मोना परी की बात सुनकर जादूगरनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। जादूगरनी सभी परियों को जोरदार बिजली के झटके देने लगती है। मैं तुम्हें 2 घंटे का समय दे रही हूँ। अगर तुमने हम दोनों को पासवर्ड नहीं बताया तो यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना कहकर दोनों जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। इस तरह अपनी लाचारी पर सभी परियां उदास होकर रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद उस जादूगरनी के घर के बाहर से सनाया नाम की लड़की गुजरती है। उसे परियों की रोने की आवाज सुनाई देती है। सनाया खिड़की से अंदर झांकने लगती है। तभी उसे बिजली के रस्सी में सभी परियां कैद दिखाई देती है। अरे यहाँ तो परियां हैं, लेकिन ये सभी परियां यहाँ कैसे आई? सनाया को देखकर सभी परियां उससे मदद मांगने लगती हैं। सभी परियां अपने साथ हुई घटना के बारे में सनाया को बता देती हैं। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। सनाया घर के अंदर जाती है और सभी परियों को आजाद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे ही सनाया बिजली की रस्सी को हाथ लगाती है, उसे एक बड़ा शॉक लगता है। जोरदार झटके की वजह से सनाया उछलकर जमीन पर गिर जाती है। अरे नहीं, इन रस्सियों में से तो जोरदार बिजली का झटका आ रहा है। मुझे इन्हें तोड़ने के लिए कुछ आइडिया सोचना होगा। सनाया मदद मांगने के लिए एक तांत्रिक के पास जाती है। सनाया तांत्रिक को लेकर फिर से परियों के पास आ जाती है। तांत्रिक मंत्र पढ़कर सभी परियों को आजाद कर देता है, लेकिन तभी वहाँ दोनों जादूगरनी आ जाती है। जादूगरनियाँ सनाया और तांत्रिक को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे यह लड़की और तांत्रिक यहाँ कैसे आए? इनकी वजह से हमारा सारा काम बिगड़ गया है। अब हम इन्हें जान से मार डालेंगे। लेकिन तभी
परियां अपनी जादुई छड़ी को उठाकर उन दोनों जादूगरनियों को बर्फ बना देती है। इससे पहले कि ये वापस अपने रूप में आए, सभी परियां उन दोनों जादूगरनी को एक बड़े महासागर में जाकर फेंक देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी परियां अपना सोना लेकर चांद पर वापस चली जाती है। परी की सौतेली बहन। बहुत समय पहले की बात है। परी लोक में सोनाली नाम की रानी परी राज किया करती थी। सोनाली परी हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी, इसलिए परी लोक की सभी परियां सोनाली परी का आदर करती थी। सोनाली परी की एक बेटी भी थी जिसका नाम छाया था। सोनाली परी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन सोनाली परी परीलोक का भ्रमण कर रही थी कि तभी उसे अचानक नदी किनारे किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज है। देखूं जरा ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। अरे इस पेड़ के नीचे तो कोई बच्चा रो रहा है। अरे ये तो कितनी प्यारी बच्ची है, इसे यहाँ कौन छोड़ गया। रो मत बच्चे, चुप हो जा। सोनाली परी उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आती है। छाया बेटी इधर आओ, ये तुम्हारी छोटी बहन है। अब से ये हमारे साथ ही रहेगी, तुम्हें इसका ध्यान रखना है। माँ ये कौन है और आप इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो। ये तुम्हारी छोटी बहन है और आज से इसका नाम कोमल है। माँ बेशक इसे अपनी बेटी मानती हो, लेकिन मैं इसे अपनी बहन कभी नहीं मानूंगी। समय ऐसे ही बीतने लगता है। सोनाली परी अपनी दोनों बेटियों से बराबर प्यार करती थी। वो दोनों में कोई फर्क नहीं करती थी। वो कभी भी कोमल को ये एहसास नहीं होने देती थी कि कोमल उसकी सगी बेटी नहीं है। एक दिन सोनाली परी बाजार जाती है तो उसकी नजर दुकान में टंगी दो सुंदर फ्रॉक पर जाती है। कितनी सुंदर फ्रॉक है, ये फ्रॉक छाया और कोमल पर बहुत अच्छी लगेगी। ये सोचकर सोनाली परी दोनों फ्रॉक खरीदकर घर वापस आ जाती है। छाया, कोमल, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। सोनाली परी की आवाज सुनकर छाया और कोमल वहाँ पर आती हैं। माँ आप क्या लेकर आई हो? मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही सुंदर दो फ्रॉक लेकर आई हूँ। माँ ये फ्रॉक तो बहुत ही सुंदर है। माँ आप बहुत अच्छी हो, मुझे ये फ्रॉक बहुत ही पसंद आई। माँ आपने इसका कलर देखा है, कितना डार्क है। आज के जमाने में इतना डार्क कलर कौन पहनता है। ये डार्क कलर की फ्रॉक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। दीदी देखो ना, इसका डिजाइन कितना सुंदर है। और वैसे भी माँ इतने प्यार से हम दोनों के लिए ये लेकर आई है। रख लो ना प्लीज। तुमसे किसी ने कहा है बीच में बोलने के लिए? अपने काम से काम रख, मेरे मामले में मत बोल, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये क्या तरीका है अपनी छोटी बहन से बात करने का। वो तुमसे कितना प्यार करती है और तू जब देखो उसे डांटती रहती है। माँ आप प्लीज शांत हो जाओ ना, दीदी पर इतना गुस्सा मत करो। तू फिर बोली बीच में, तुझसे कहा ना अपने काम से काम रख, तुझे समझ नहीं आता क्या? जब देखो मेरी और माँ के बीच में बोलती रहती है, सौतेली कहीं की। छाया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोमल को ये सब बोलने की? सोनाली परी छाया परी को खींचकर एक थप्पड़ लगाती है। छाया रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। जब से कोमल की बच्ची आई है तब से माँ मुझसे ज्यादा इससे प्यार करती है जैसे कोमल नहीं मैं इनकी सौतेली बेटी हूँ। तभी सोनाली परी छाया के कमरे में आती है। मुझे माफ कर दो छाया, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन तुमने बात ही ऐसी करी थी। मैंने कभी भी तुम दोनों बहनों में कोई फर्क नहीं किया। तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। मैं जितना प्यार कोमल से करती हूँ उतना ही प्यार तुमसे भी करती हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप केवल कोमल की ही माँ हो। आप हमेशा कोमल को मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। नहीं छाया, ऐसा नहीं है। बस अब आप मुझे अकेला छोड़ दो। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। छाया को कोमल से पहले से भी ज्यादा जलन होने लगती है। कभी सोनाली परी कोमल की तारीफ करती तो छाया गुस्से से लाल पीली हो जाती थी। अब वो कोमल को परेशान करने के लिए बहाने ढूंढती रहती थी।
एक दिन जब सोनाली परी घर पर नहीं होती है, तब छाया कोमल के कमरे में तेल गिरा देती है, जिससे कोमल फिसल कर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। कोमल रोने लगती है। ये देखकर छाया मन ही मन खुश होने लगती है। आज तो मजा ही आ गया, देखो कैसे रो रही है। आगे आगे देख बच्चू, मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। तूने मुझसे मेरी माँ का प्यार छीना है ना, देख मैं तुझसे क्या क्या छीनती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल अपने कपड़े तह लगाकर अलमारी में रख रही थी। तभी छाया उसे कपड़े तय करते हुए देख लेती है। अरे वाह, कितना अच्छा आइडिया है। कोमल की बच्ची, तुझे सुंदर सुंदर कपड़े पहनने का शौक है ना? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इतना सोचकर छाया दरवाजे के पीछे छिपकर कोमल के कमरे से बाहर जाने का इंतजार करने लगती है और उसके जाते ही उसकी अलमारी में चूहे छोड़ देती है। बेटा, अब आएगा मजा। शाम को जब कोमल अपने कमरे में आती है तो पहनने के लिए जैसे ही फ्रॉक निकालती है, वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके सारे कपड़े चूहे ने कुतर दिए हैं। अरे ये क्या हो गया? सुबह तक तो ये सारे कपड़े सही थे, इतनी जल्दी इसमें चूहे कहाँ से आ गए? मैंने तो दरवाजा अच्छे से बंद किया था। अपने कपड़ों को कुतरा हुआ देख कोमल बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। तभी उसकी नजर दरवाजे के पीछे खड़ी छाया पर जाती है, जो उसे देखकर हंस रही थी। इसका मतलब ये सब दीदी ने ही किया है। पता नहीं दीदी को मुझे परेशान करने में कौन सा मजा आता है। तभी उसके कमरे में सोनाली परी आती है। क्या हुआ कोमल, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं माँ। कुछ तो बात है, अब तुम अपनी माँ से छुपाओगी? बताओ बेटा, क्या हुआ? मम्मी, मेरी अलमारी के सारे कपड़े चूहे ने कुतर दिए हैं, अब मैं क्या पहनूंगी? बस इतनी सी बात। आज मैं तुम्हें अपने साथ बाजार लेकर चलूंगी। तुम्हें जो भी ड्रेस पसंद आएगी तुम ले लेना। मैं कभी भी तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं देख सकती। इतना सुनते ही कोमल सोनाली परी को जोर से गले लगा लेती है। आप कितनी अच्छी हो, आप मुझसे कितना प्यार करती हो। भगवान करे हर बच्चे को आपकी जैसी माँ मिले। बेटा, दुनिया की सभी माँ अपने बच्चे से इतना ही प्यार करती है। अच्छा, अब चलो, बाजार के लिए देर हो रही है। तुम्हारे लिए ड्रेस भी तो लेनी है ना। कोमल और सोनाली बाजार के लिए निकल जाते हैं। छाया दरवाजे के पीछे से उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है। जितना भी इस कोमल की बच्ची को माँ से दूर करने की कोशिश करती हूँ, उतना ही ये माँ के करीब आ जाती है। अब इसके साथ कुछ बड़ा ही करना होगा, नहीं तो ये मुझे कभी भी माँ के करीब नहीं आने देगी। छाया मौके की तलाश करने लगती है। एक दिन छाया परीलोक में घूम रही होती है कि तभी उसकी नजर नदी किनारे टूटे हुए पुल पर पड़ती है। ये पुल तो टूटा हुआ है। अगर मैं किसी तरह कोमल को यहाँ लाने में कामयाब हो जाऊँ तो ये मुसीबत हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली जाएगी। उसके बाद छाया कोमल के पास आती है। क्या हुआ दीदी, आपको मुझसे कुछ काम था? नहीं, बस नदी किनारे बहुत ही सुंदर फूल खिले हैं। क्या तुम मेरे साथ उन्हें देखने चलोगी? दीदी, आप मुझे अपने साथ लेकर चलोगी? आप तो मुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाती, तो फिर आज क्यों? मैंने तो इसलिए पूछ लिया था क्योंकि वो फूल साल में एक बार ही खिलते हैं। दीदी, अगर आप इतने प्यार से मुझसे पूछ रही हो तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। इतना कहकर छाया और कोमल नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। दीदी, कहाँ है फूल? मुझे तो यहाँ पर कोई फूल नहीं दिख रहा। फूल होगा तो दिखाई देगा ना। मतलब अभी बताती हूँ। फिर जैसे ही छाया कोमल को नदी में धक्का देने वाली होती है कि तभी छाया का पैर फिसल जाता है और वो खुद नदी में गिर जाती है। ये देखकर कोमल आओ देखती है ना ताओ, नदी में कूद जाती है और गांव वालों की मदद से छाया को बचा लेती है। कोमल का ये निश्चल प्यार देखकर छाया का मन पिघल जाता है और उसे अपने किए पर पछतावा भी होता है। कोमल, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा बर्ताव किया। तुझे न जाने कितने तरीकों से मैंने परेशान किया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें जान से मारने की भी कोशिश की, फिर भी तूने मेरी जान बचाई। तू महान है कोमल।
मुझे तेरी जैसी बहन ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दे कोमल। इतना कहकर कोमल जोर जोर से रोने लगती है। दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर छाया कोमल को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से छाया और कोमल दोनों मिलजुल कर रहने लगती हैं।